हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का ये आपके लिए चैप्टर आपका 3 का दूसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। इससे पहले बच्चे हम लोग एक वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर 3.1 का जो भी आपका बेसिक बातें होता था मैंने टोटली आपको समझाया था। मैंने यह भी बतलाया था कि अभी हम लोगों को ग्राफ नहीं खींचनी है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ही आपने ग्राफ से स्टार्ट किया तो उससे क्या लगेंगे कि आपको भारी भरकम चीज़ लगने लगेगा, जबकि यह एक्सरसाइज आपका काफ़ी छोटा है और छोटे होने के साथ साथ आसान भी है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में यदि ग्राफ आपको बताऊंगा तो भारी दिक्कत होगा। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप चुपचाप सीखते चले जाए, अच्छे तरीके से समझते चले जाए। मैं उम्मीद देता हूँ कि बच्चा जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ के आप देख सकते हैं, तो वहाँ आपको इस लेवल का कंटेंट आपको मिलना ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे और 2 क्वेश्चंस जो होते हैं आपका किस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर या में, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चा कि क्रिकेट टीम का एक कोच है, समझ रहे हैं, वह 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है पहली स्थिति में, और फिर कुछ देर बाद उसका मन नहीं लगा होगा। तो उसने क्या किया कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदा। तो आपको पूछ रहा है कि बल्ला तथा गेंद का कीमत क्या है। आपके एनसीईआरटी में यही प्रश्न को दिया हुआ है कि इस स्थिति को बीजगणितीय निरूपण कीजिए और उसका ग्राफ खींचिए। तो मैंने क्या बतलाया है, बीजगणितीय निरूपण मतलब समीकरण निकालना, वो तो मैं निकालूंगा ही निकालूंगा, लेकिन मैंने बोला कि अभी आपको कीमत निकालनी है, ग्राफ बाद में। मैंने सिखाया भी है आपको कि कभी भी बोर्ड आपका जब भी ग्राफ पूछेगा तो कभी भाषा वाला दे करके आपको ग्राफ नहीं पूछे जाएंगे। कोई 2 समीकरण दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका ग्राफ खींचा जाए, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यह जब आएगा तो आप हल लिखिएगा अच्छा से, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ लिखिएगा माना। तो माना क्या बच्चा, आपको मानना है बल्ले और गेंद की कीमत। क्या पूछ रहा है, बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत। पहले आप बल्ला मान लीजिए। माना बल्ले की कीमत, तो बल्ले की कीमत यदि आपने मान लिया x रुपया, ठीक है, और गेंद की कीमत भी मान लेते हैं, गेंद की कीमत, तो गेंद की कीमत मान लेते हैं हम लोग y रुपया, ठीक है। अब देखो प्रश्न से क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, बहुत काफ़ी खतरनाक चीज़ है। प्रश्न से बोला है बच्चा कि स्टार्टिंग में 3900 रुपया में 3 बल्ला, तो एक बल्ला का कीमत मान लो x रुपया है, तो 3 बल्ला का तो मेरा 3x हो जाएगा। और उसके बाद 6 गेंद, तो एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत आपके पास 6y हो जाएंगे। और बल्ला और गेंद यह दोनों मिला करके जो देता है वह कितना रुपया, 3900 रुपया। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। पकड़िए, बिल्कुल आसान है। पुनः उन्होंने क्या किया कुछ देर बाद, तो पुनः वाला केसेस में आप फिर से क्या बोलिएगा कि बाद में उसने एक और बल्ला 1 गो खरीदा है, तो 1 गुना x करोगे तो x न मिलेगा जी। चलिए, फिर बोला कि 3 गेंद खरीदा है, तो मतलब 3y हो जाना है। और इसके लिए उन्होंने पे कर क्या कितना रहा है उसको, उसी प्रकार का गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदी। तो इसमें तो आपका कितना रुपया दिया था रे, इसमें टका दिया था कि नहीं, हाँ, इसमें 1300 रुपया। कितना रुपया, 1300। यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिएगा। उसी प्रकार का 3 गेंद कितना, 1300 रुपया में खरीदी, ठीक है, 1300 रुपया में खरीदी। तो आपका यहाँ बन जाएगा कितना, 1300। तो यह आपके पास 2 समीकरण हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बतलाया है। टोटली आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाला बराबर करना है,
ठीक। तो स्टार्टिंग वाला बराबर नहीं है, तो इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो आप क्या करोगे, समीकरण इसमें 1 से इसमें 3 से गुना करके घटा दीजिएगा। तो देखिए कैसे घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से लिखिएगा बच्चा कि इसको 3 से और इसके बगल में 1 है तो इसको 1 से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 को 1 से तथा 2 को 3 से, कितना से, 3 से गुना कर घटाने पर। तो गुना करके आप घटाने पर काम कीजिएगा, तो आप ज़रा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो यही मिलेगा, और आगे में मिलेगा आपको 3900 रुपया। और यहाँ 3 से गुना कीजिएगा तो यह बन जाएगा 3x, और यह बन जाएगा आपके पास 9y, अब बराबर में यह मिल जाएगा आपके पास 3900 रुपया। घटाइएगा बच्चा तो माइनस माइनस माइनस, यह वाला गया काम से, और यहाँ आपके पास बनेंगे -3y। क्यों? क्योंकि +6 - 9, इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए, तो -3 होना है, और यह वाला भी आपका कट के 0 आ जाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा आपके पास, आप बोलोगे सर y बराबर मेरे पास यदि मैं बात करूँ तो यह बन गया ऐसे। ठीक, तो इसका मतलब y बराबर मेरे पास हो गया 0 रुपया। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख लीजिए, समझ रहे हैं, y का मान 0 का अर्थ क्या है कि गेंद उसको फ्री में मिला होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस डाल दिया तो वह अलग चीज़ है। अब y का मान समीकरण 1 में आप रखिए या 2 में रखिए, जहाँ आपकी इच्छा हो रख सकते हैं। तो आपको नीचे लिखनी है, इसके नीचे, तो यहाँ लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में अगर जहाँ रखिएगा तो 1 नंबर तो यही है मेरे पास, तो 3x + 6y बराबर कितना है 3900। तो मेरे पास 3x ठीक है, 6 भी ठीक है, y का मान हमारे पास 0, तो यह बन गया आपके पास 3900। तो 3x बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ 0 बराबर कितना 3900, या केसेस में लिखिएगा 3x बराबर कितना 3900। अब ज़रा बताओ कि x बराबर कितना हो गया 3900/3, तो यह बन गया आपके पास 1300। तो x का मान कितना हो गया बच्चा आपके पास, बोलो 1300, समझ रहे हैं। तो उन्होंने जो आपका कीमत दिया था 1300 सेकेंड स्थिति में, तो तुम सोचो ध्यान से यह हुआ क्या कि पहले स्टार्टिंग स्थिति में दोनों स्थिति में उसको गेंद फ्री में मिल रहा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कई बार आप लोग भी जाते हैं दुकानदारी करने के लिए, तो बल्ले के साथ में गेंद ऐसे भी फ्री मिल जाता है। तो आपको फाइनली क्या लिखना है इसमें, आप नीचे इसी के नीचे लिख लीजिएगा कि अतः बल्ले का कीमत 1300 रुपया और गेंद का कीमत कितना 0 रुपया, मतलब फ्री में मिला होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन 95 एग्जाम पूछता है, इसलिए मैं बताया मैंने। अतः क्या बोलो आपके पास, बल्ले का कीमत, तो बल्ले का कीमत हो गया 1300 रुपया, और गेंद का कीमत बच्चा बताओ, तो गेंद का कीमत हो गया आपके पास 0 रुपया। समझ रहे हैं मेरी बात। तो मैंने आपको अभी ग्राफ नहीं बतलाया है, मैं चाहता कि अगर जब बीजगणितीय निरूपण करने के लिए सोचता तो सिर्फ मैंने समीकरण निकाल के छोड़ देना था इसको। अब मैक्सिमम जगह आप देखिएगा यूट्यूब पे पूरा सर्च मार के, तो सभी जगह आपका समीकरण ही निकाल के छोड़ दिया गया है, आगे करने की उसको आवश्यकता उनको नहीं लगती है, लेकिन मैंने कर दिया आपका। तो यह हमारा फर्स्ट प्रश्न था बच्चे। यही सवाल आपका कई सारे बुक में थोड़ा सा अंक चेंज करके दिया हुआ है, और वैसी स्थिति में इधर वाला पार्ट पूरा कट जाता है। जैसे मैं सेकंड थर्ड नंबर यदि मैं बतलाऊंगा, उसमें आपको कुछ मैं नया सिखाने का प्रयास करूंगा, समझने का आप बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। और आपका कॉपी एकदम सुंदर सुंदर होना चाहिए। आपको क्या करनी है कि बगल बगल में नहीं लिखनी है, आपको इसके नीचे यह लिखनी है और इसके नीचे यह लिखनी है। बगल में लिखोगे रफ कहला जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब तुम सुनो ध्यान से, मेरे अभी जितना भी आप वीडियो आप देखेंगे वह टोटली वीडियो आप देखिएगा प्लेलिस्ट से, इधर उधर से देखिएगा, आपका कुछ काम होना जाना है नहीं।
समझ रहे हैं मेरी बात। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म किया। अब मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले इसको आप नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद बतलाऊँगा आपको, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहती है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चा आपका कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत 160 रुपये था। अब देखो आपके एनसीईआरटी में यह सवाल कैसे दिया हुआ है, आप खुद देखिएगा। और 1 महीने बाद क्या हो रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का कीमत 300 रुपया हो जा रहा है, इनका कहना है। तो आपको सेब और अंगूर का कीमत ज्ञात करनी है, वो भी केजी में, याद रखिएगा। और आपके बुक में दिया हुआ है कि इसको आपको बीजगणितीय रूप में लिखनी है, मतलब समीकरण निकालने हैं सिर्फ। मैंने यहाँ समीकरण भी निकालना है और इसको मैं हल भी करूँगा, अभी मैंने पहले ही बोल चुका हूँ मैं आपको। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि माना, तो माना मैं क्या बच्चा आपका कि 1 केजी सेब का कीमत, सेब का कीमत, तो सेब का कीमत मान लेता हूँ x रुपया। और फिर मैं मानता हूँ आगे आपका 1 केजी अंगूर का कीमत, ठीक है। तो 1 केजी आपका अंगूर का कीमत मैं मान लेता हूँ y रुपया। यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब मैं बोलूँ प्रश्न से आप हमको बताओ, तो बोलोगे प्रश्न से बोला क्या गया है स्टार्टिंग में 2 केजी सेब, मतलब 2x होना है। और उसके बाद बोला 1 केजी अंगूर, तो 1 गो y होना है। दोनों मिला के दे रहा था 160 रुपया, 1 नंबर समीकरण। और दूसरा स्थिति में क्या बोला है कि कुछ दिन बाद क्या हो रहा है, 4 केजी सेब तो मतलब 4x और अंगूर 2 केजी मतलब 2y, और इसका कीमत बता रहा है कि 300 रुपया हो गया, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को हल करनी है। तो हल करने का तरीका है आपके पास ढेर सारा। तो मैं स्टार्टिंग वाले को ही बराबर करूँगा। तो स्टार्टिंग वाले को बराबर करूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा क्या बच्चा, बताओ मुझे। समीकरण 1 को 2 से, 2 से कहते हैं या 4 से, ठीक है, 4 से, तथा 2 को 2 से गुना कर घटाने पर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कई सारे टीचर्स इसमें क्या करते हैं बच्चा कि यदि इसको 4 बनाना है तो सिर्फ इसमें 2 से गुना कर देता है, इसमें 1 से करता है, समझे मेरी बात। लेकिन मैं वह नहीं करता हूँ। मेरा काम क्या है कि मैं ज़्यादा सोचता ही नहीं। यहाँ देख रहा हूँ 4 तो इसको 4 से गुना कर दूंगा, इसे यहाँ देख रहा हूँ 2 से, इससे वो आपका किससे 2 से गुना कर देना है, वो अपने आप बराबर हो जाना है। ज़्यादा उतना तामझाम आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप गुना करके घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, इस बात के बारे में अभी देखिएगा ध्यान से। जितना भी बात मैं बताऊं आपको सीरियली तरीके से बनानी है और एकदम अस्थिर से बनाइएगा। घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरा प्रयास ही रहता है बच्चे को जितना धीरे धीरे सिखा जा सकता है उसको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। अब मेरे पास बताओ कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह जाएगा 8x, उसके बाद आपके पास अगला 4y और फिर 16 चौके आपके पास 64। इसको गुना करोगे तो यह बन जाएगा 8x, फिर आपके पास 4y। अब देखो यहाँ पे आया आपका, और अगर जहाँ 2 से गुना करूँगा तो यह मिलेंगे 600। तो मेरे पास माइनस 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 यह गया काम से, बोलो। तो आप बोलोगे हाँ सर पूरा चला गया, तो यह 0 बराबर हो जाना है। इधर आपके पास कितना, आपके पास बोलो, तो यह 0 बराबर हो जाएंगे आपके पास 40। अब सुनो यहाँ ध्यान से। कई बार आपको क्या होंगे बच्चा कि जब इधर वाला टर्म पूरी तरह से कट जाए और उधर कोई संख्या बच जाए तो समझ जाइएगा समांतर होंगे। क्यों, उसका कारण है, मैं आने वाले समय में यह चीज़ मैंने आपको पहले सिखाया हल्का सा, इसके बारे में मैं फिर से बात करूंगा आपका कि B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अब हुआ क्या, यह दोनों आपका कट गया पूरी तरह से, इसका मतलब यह आपका बराबर था और C1/C2 आपका इसके बराबर नहीं था, इसलिए उधर नहीं कटा। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे आपका समांतर का केसेस। और तुमको मैं बताता हूँ यही कंडीशंस यदि आपका 0 के बराबर नहीं हो करके, मान लो इधर मेरे पास
इधर तीनों मतलब यह टर्म भी कट जाता, इधर भी कट जाता, ऐसा आ जाता, 0 बराबर 0 आ जाता, या ऐसा मान लो कि मतलब कि इक्वल केसेस में आ जाता। तो वैसी स्थिति में हम बोलते हैं यह वाला A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, इसको हम लोग कहते हैं संरेखी केसेस। ठीक है, तो वह जब आएगा तब मैं बतलाऊंगा आपको। पूरा चैप्टर्स जब पढ़ोगे तो अपने आप यह क्लियर होते चला जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो आपको क्या करना है कि यह वाला जो पार्ट यदि आए ऐसा तो बोलिएगा समांतर है। इसका मतलब कंडीशंस यह हुआ कि जो उन्होंने बोला कि 4 मंथ बाद ऐसा ऐसा हुआ तो उन्होंने गलत बात बोला होगा। ठीक है, कोई भी डाटा दे करके चला गया आपको फंसाने के लिए। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति के लिए आप बोलिएगा समांतर। मैं आपको अब नेक्स्ट चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको ये कंडीशंस जो है यह वाला आपका यही कंडीशंस के बारे में पहले बात करने वाला हूँ और अच्छे तरीके से बतलाऊंगा ताकि वह चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस बचा हुआ था इस वीडियो लेक्चर्स में, आपका मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर्स में बच्चा इतना ही। धन्यवाद।